सिर्फ 18 साल की उम्र और जिंदगी का मतलब था बस एक अंतहीन संघर्ष। एक तरफ राधा की छोटी सी झोपड़ी और संघर्ष से भरी जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ के दौरान उसकी माँ चल बसी। फिर टीबी ने उसकी छोटी बहन को छीन लिया और आखिर में वो एक इंसान जिसने उसे सहारा दिया था। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, राधा की कहानी। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर सफलता का असली मतलब होता क्या है। ये सफ़र शुरू होता है मुश्किलों के एक ऐसे भंवर से जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये पूरी कहानी बस एक सोच पर टिकी है कि दर्द अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नई शुरुआत का इशारा होता है। तो कहाँ से शुरू होती है राधा की कहानी? ये शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो गरीबी और कर्ज के बोझ तले बुरी तरह दबा हुआ था। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 18 साल की उम्र और जिंदगी का मतलब था बस एक अंतहीन संघर्ष। उसकी हर सुबह 4 बजे शुरू होती थी, जब वो अपनी पुरानी सी साइकिल पर दूध के कनस्तर लादकर बेचने निकल पड़ती थी। बस यही थी उसकी रोज की थका देने वाली सच्चाई। और ये सिर्फ गरीबी नहीं थी, ये एक बोझ था जो कई हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ माँ की गंभीर बीमारी का खर्च, दूसरी तरफ छोटी बहन की पढ़ाई का सपना, और इन सब के ऊपर सर पर था एक बेरहम साहूकार का 50,000 का कर्ज जो हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी-कभी ऐसे मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। राधा की अंधेरी दुनिया में भी उम्मीद की एक किरण आने वाली थी। और इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। सोचिए, एक पंक्चर टायर, जमीन पर बिखरा हुआ दूध, और शायद यही वो पल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। तभी वहां एक शानदार कार रुकी और उसमें से अमन उतरा। अमन ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि रुककर उसकी पूरी कहानी सुनी। दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राधा की छोटी सी झोपड़ी और संघर्ष से भरी जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ अमन की आलीशान दुनिया थी, जहां कोई कमी नहीं थी। शायद इसी फर्क ने अमन को और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने एक पल भी नहीं सोचा, बस उसका सारा कर्ज चुका दिया और उसकी माँ के इलाज का पूरा जिम्मा उठा लिया। राधा के लिए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी जिंदगी में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब उसे लगा कि हाँ, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। लेकिन शायद खुशियां उसकी किस्मत में थी ही नहीं। जैसे ही उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, किस्मत ने एक के बाद एक ऐसे वार किए कि वो पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। और दुखों का ये सिलसिला ये बस थमा ही नहीं, पहले करके उसे छोड़कर चले गए। उसके मन में बस एक ही सवाल था, एक ऐसी चीख जो शायद भगवान तक भी नहीं पहुंच रही थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था? वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तो यहाँ से राधा की कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। वो सफलता की चोटी पर तो पहुंचती है, लेकिन सवाल ये है कि किस कीमत पर? चलिए देखते हैं। अमन तो नहीं रहा, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा राधा के साथ थी, और इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने हिम्मत जुटाई। सोचिए, वो लड़की जो कभी साइकिल पर दूध बेचती थी, आज एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ थी। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। लेकिन ये बाहरी सफलता, ये रुतबा, उसके अंदर के खालीपन को भर नहीं सका। वो अक्सर उस बड़े से बोर्डरूम में अकेली बैठकर अमन की तस्वीर देखती और सोचती कि ये सब किसके लिए, जब वो ही नहीं है जिसके लिए ये सब किया था। ये कामयाबी उसे बहुत ठंडी और अकेली लगती थी। और यहीं, इसी अकेलेपन में उसकी कहानी का सबसे ज़रूरी हिस्सा शुरू होता है, जब वो अपने दर्द को एक मकसद में बदलने का रास्ता खोज निकालती है। एक दिन वो अपने पुराने गांव लौटती है और वहां उसकी नज़र एक छोटी सी लड़की प्रिया पर पड़ती है। और प्रिया की आंखों में उसे अपना बचपन दिखाई देता है। वही बेबसी, वही टूटा हुआ सपना। बस उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो किसी और लड़की को वो दर्द नहीं सहने देगी जिससे वो खुद गुजरी थी। और ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं था। उसने एक के बाद एक बड़े कदम उठाए। प्रिया की पूरी पढ़ाई का जिम्मा लिया, फिर गांव की लड़कियों के लिए एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया, गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी यूनिट्स खोले, और आखिर में उस बड़ी सी सीईओ की कुर्सी को छोड़कर वो उन लोगों के बीच लौट आई जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
आखिरकार उसे अपनी जिंदगी का असली मतलब समझ में आया। ये वो सबक था जो अमन उसे सिखा गया था कि दर्द सहने के लिए नहीं होता, दर्द को ताकत में बदलने के लिए होता है, अपनी पीड़ा को दूसरों के लिए मरहम बनाने के लिए। तो आखिर में उस गांव की दूध वाली को असली शांति किसी बड़े ऑफिस या बोर्डरूम में नहीं मिली, बल्कि दूसरों को वो मौका देने में मिली जो उसे खुद कभी नहीं मिला था। उसकी कहानी वहीं आकर पूरी हुई जहां से शुरू हुई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कभी किसी ने बिना कुछ मांगे, बिना किसी मतलब के किसी का हाथ थामा हो, तो वो एक पल इंसान को क्या सिखा जाता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।